क्या सोच रहे हैं इतना? अरे बहू, मुझे तो अपनी बिटिया को ही याद आ रही है। माँ जी कहाँ गए हैं दीदी? अपना ससुराल ही तो गए हैं, जो इतना आप टेंशन में लगे हुए हैं। अरे बहू, बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है कि मेरी बेटी अपना ससुराल में बसने गई है, फिर मुझे क्यों इतना टेंशन लेनी चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँ बहू, मेरी बेटी है ना, मैं उसकी माँ हूँ। अरे भाभी, इतना टेंशन लेंगे तो कैसे होगा? कल मैं भी तो इसी घर की बेटी थी ना, तो मैं भी तो अपना ससुराल बसने गई थी ना, और बसी भी। तो मेरी माँ भी आपके जैसा बैठ करके सोच फिक्र में लगी होगी कि मेरी बेटी का क्या होगा। अरे नहीं नहीं दीदी, अभी अभी मैंने बेटी की शादी की है ना, तो बेटी की तो हमेशा फिक्र लगी ही रहती है। बैठिए ना दीदी। अरे भाभी, वही तो मैं बोल रही हूँ कि अपनी बेटी के बारे में इतना टेंशन लेना छोड़ दीजिए। वो शादी करके अपनी ससुराल ही गई है, कहीं और नहीं गई है, जो इतना उसके लेकर के टेंशन में बैठे हुए हैं। हाँ दीदी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, माँ हूँ ना दीदी, तो माँ को तो टेंशन लगी ही रहती है। माँ जी, खाना में मैं क्या बनाऊं? अरे बहू, तू ही समझ लेना क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, मेरे से भी कुछ मत पूछो। अरे बहू, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि रात में ना मलपुआ बना लेना, और वो कढ़ाई पनीर बना था ना शादी में, वैसा ही कढ़ाई पनीर भी बना लेना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। बुआ जी, रात में इतना भारी खाना खाएंगे? शादी में तो इतना भारी भारी खाना खा करके सबकी तबीयत खराब हो गई है, और फिर से आज आप बोल रहे हैं ये मालपुआ कढ़ाई पनीर ये सब बनाने के लिए। अरे बहू, पता नहीं तुम लोग को कैसा शरीर है कि थोड़ा बहुत कुछ चटपटा स्पाइसी खाए नहीं कि तबीयत खराब होने लगी। मैं तो बहू यही खाऊंगी, मेरे लिए यही बना देना। अरे बहू, जब तुम्हारी बुआ जी बोल रही है तो बना देना। जी माँ जी। और हाँ बहू, एक मिनट। हाँ बुआ जी। अरे बहू, किचन में जा ही रही है तो एक कप थोड़ा मेरे लिए कॉफी बना कर ले आना। ठीक है बुआ जी। माँ जी, आपके लिए भी बना कर ले आऊं क्या? अरे नहीं नहीं बहू, अपनी बुआ जी को ही पिलाओ। वैसे भाभी, कुहू पग फेरे पर आ रही है, तो उसके लिए सामान वगैरह का इंतजाम कर लिए हैं? अरे दीदी, वही तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी बिटिया के पग फेरे में कितना क्या करना है, वो मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे समझने की क्या बात है भाभी, वो शादी ब्याह में इतने सारे गिफ्ट मिले हैं, उसमें से कुछ साड़ियाँ छांट लीजिए। आपकी बेटी पग फेरे में आएगी तो उसी में से बोल दीजिएगा चुनने के लिए, उसी में से दे दीजिए। क्या इसके बारे में इतना सोचना? क्या ये सही रहेगा दीदी? तो और क्या भाभी। अच्छा, आज मेरी बेटी आने वाली है, कब तक आएगी? सुबह से ही मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। माँ, अरे बेटा को नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। किधर से आई बेटा? अरे माँ, भैया पीछे के रास्ता से लेकर के आए हैं तुझे सरप्राइज देने के लिए। बेटा, तुम्हारे ससुराल में सास ससुर ननद देवर सब ठीक तो है ना? अरे हाँ माँ, सब ठीक है। सबका बिहेवियर तुम्हारे साथ तो अच्छा है ना? अरे हाँ माँ, सबका अच्छा है, लेकिन तुम जान ही रही है कि ननद कैसी होती है, थोड़ा ननद में घमंड है, वो भी धीरे धीरे मेरे जैसे ही ढल जाएगी। जब भैया की शादी हुई थी तो भाभी इस घर में आई थी, तो भाभी को तो मैं शुरू में जरा सा भी नहीं लगाती थी, वो तो तुमने मुझे इतना अच्छा से समझाई कि भाभी मुझे एक बहन की जैसे लगने लगी, तो मेरी ननद भी वैसी समझ जाएगी। हाँ बेटा, समय के अनुसार सब ठीक हो जाता है। अरे कुहू बिटिया, नमस्ते बुआ जी। खुश रह बेटा, खुश रह। कल से तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत चिंता में थी। क्या माँ, क्या इतना चिंता करनी जरूरी है क्या मेरी? इतना भी चिंता मत ना कर मेरा। अरे बेटा, एक माँ हूँ ना, तो माँ की तो चिंता फिकर बच्चों पर लगी ही रहती है। हाँ हाँ बेटा कुहू, इस बार अपना ससुराल जाना ना तो अपनी माँ को अच्छे से समझा सिखा कर जाना, नहीं तो तुम्हारी याद में तुम्हारी माँ कांटा न बन जाए। हाँ भी ना दीदी, क्या बोलते रहते हैं। अरे दीदी आ गए। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ भाभी। दीदी, मैं आपका सारा फेवरेट खाना बना करके रखी हूँ। क्यों भाभी, मेरे जाते के साथ ही मेरी इतना आपको याद आई कि मेरा फेवरेट ही खाना बना दिया आपने। हाँ दीदी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि आप जब रहते थे ना तो मुझे उतना कभी आपकी कमी महसूस हुई ही नहीं। आपके जाने के बाद मुझे आपकी कमी बहुत महसूस हुई दीदी। अरे बहू, कहीं ऊपर मन से तो नहीं ना बोल रही बहू? ननद को दिखाने के लिए? हाँ? ननद को दिखाने के लिए? नहीं नहीं बुआ जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं भला दीदी को दिखाने के लिए ऐसा क्यों करूंगी? पूछिए तो, दीदी और मेरे में कभी उतना लड़ाई हुई है? अरे बहू, मेरी बात को ना तू भी सीरियस ले लेती है, मैं तो मजाक कर रही थी बहू। अच्छा बुआ जी, आप भी मजाक करते हैं। बहू, जाना अपनी ननद के लिए चाय नाश्ता सब लेकर के आना। जी माँ जी, अभी गई अभी लेकर आई। दीदी जरा बताइएगा, आपकी जो बहू बोल कर गई सही बात बोली थी क्या? ये जो हम लोग को सामने दिखावा कर रही है कि मैं अपनी ननद को बहुत ही मानती हूँ, भाभी ये सब तो दिखावा है। भाभी कहीं ननद को इतना मानती है? अरे दीदी, ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या मैं आपको नहीं मानती हूँ?
अरे भाभी, आपकी और मेरी बात अलग है। ये लोग आज के जनरेशन के हैं, तो आजकल में तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि बहू अपनी ननद को इतना चाहती है। अरे नहीं नहीं दीदी, हमारे यहाँ के संस्कार नहीं है। मैं तो अपनी बिटिया को जैसा संस्कार दी हूँ वैसे ही अपनी बहू को भी दी हूँ। बहू और बेटी में कभी फर्क की ही नहीं हूँ। जितना मैं अपनी बेटी को मानती हूँ ना, उतना ही बहू को भी मानती हूँ। अरे भाभी, ये सब कहने की बातें होती है। आखिरकार बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। दीदी ये तो सबका अपना अपना सोच है ना, पर मैं तो ऐसा सोच नहीं रखती हूँ। अरे भाभी, आपका तो कहना ही कुछ नहीं है। माँ, तुम लोग आपस में बातें करो, मैं तो चली भाभी के पास। अरे बेटा, अभी अभी तो अपने ससुराल से आई है। तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लाने गई है, तो बैठना थोड़ा मेरे पास है। अरे क्या माँ, तुम लोग दोनों आपस में बात कर रही है तो करो ना। मैं आ रही हूँ, भाभी का भी मैं हेल्प नहीं करने जा रही हूँ। अभी तो मैं भाभी से अकेले में कुछ बात करने जा रही हूँ। अरे भाभी, जाने दीजिए ना, हम लोग बुड्ढों के बीच में ये क्या करेगी। अच्छा ठीक है बेटा। माँ जी, हाँ बहू। 2 दिन बाद दीदी ससुराल जाने वाली हैं और आप हैं कि अभी तक कुछ तैयारी नहीं की है उनके जाने की। अरे बहू, तैयारी क्या करनी है, सामान तो सब रखा हुआ है ना शादी ब्याह का, उसी में से ही कुछ दे देंगे। ये क्या बोल रहे हैं माँ जी आप? अरे बहू, जब शादी में इतने सारे गिफ्ट आए हैं कुहू के लिए, तो उसी में से कुहू छाट करके ले जाएगी। इसमें चौंकने वाली क्या बात हो गई? माँ जी, ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? भला गिफ्ट में से अपनी बेटी को बोलेंगे कि इसमें से छाट ले और अपना ससुराल लेकर के चली जा। अरे माँ जी, आपकी बेटी की शादी की दूसरी बार विदाई रहेगी और आप इतना हल्का विदाई करेंगे माँ जी? तो इसमें गलती क्या है बहू? माँ जी, आप ही बताइए, जब मैं शादी करके आपके घर आई थी दूसरी बार, तो क्या मैं नॉर्मल नॉर्मल सब चीज लेकर के आई थी? माना माँ जी कि अगर हमारे पास पैसे नहीं रहते तो चलो उसमें से ही हो जाता, लेकिन हमारे पास पैसे हैं, उसके बाद भी आप ये क्या बोले जा रहे हैं माँ जी? मैं तो कल से सोच रही थी कि माँ जी इसके बारे में मेरे से कुछ बात नहीं कर रहे हैं कि दीदी के लिए साड़ी लेना है, श्रृंगार का सामान लेना है, कुछ उनको विदाई के समय कुछ सामान देने हैं, तो इसके बारे में आप बात ही नहीं कर रहे हैं, चुपचाप लगाए हुए हैं। तो लास्ट में आकर के मैं आपसे बात कर रही हूँ। माँ जी, दूसरी बार अपनी शादी के बाद अपना ससुराल जाएंगे दीदी, ऐसे कपड़े लेकर के जाएंगे तो क्या इज्जत हमारी रह जाएगी? और दीदी अपनी सास से कितना सुनेंगे, ये कभी सोचे हैं आप? ऐसा भी क्या होता है बहू? तो और क्या माँ जी, आप कल का कल सुबह उठते के साथ ही दीदी को ले जाकर के बाजार में उनका मनपसंद सारे कपड़े और जो भी उनको पसंद है वो सारे ले दीजिएगा माँ जी। अरे बहू, शादी में तो तू ही खरीदारी की थी ननद के साथ मिल करके, तो मुझे क्यों भेज रही है? कल तू ही जा करके अपनी ननद का जो पसंद होगा वो जा करके दुकान से ले आना। ठीक है माँ जी। ये दीदी मुझे क्या सिखा रही थी कि गिफ्ट में से लाया हुआ सामान दे दीजिए बिटिया को। ये तो दीदी मुझे बेइज्जती ही करवा देती मेरी बेटी की नई नई ससुराल में। मेरी एक ही तो बेटी है, जो घर का नियम है ये सब तो दीदी को मुझे अच्छे तरीके से बतानी चाहिए, लेकिन ये दीदी मुझसे क्या करवा देते। हेलो भाभी, नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते। बोलिए भाभी, फोन आप क्यों किए? अरे दीदी, आपको मैं बोली थी कि अपनी बिटिया की शादी के बाद तुरंत आ जाइएगा अपना मायके, लेकिन आप हैं कि अभी तक आए नहीं है, मुझे विदाई कर दिए। मैं वेट ही कर रही हूँ आपको, 1 सप्ताह होने को आया और अभी तक आप आए नहीं है। दीदी आप आ जाइए ना, अब मुझे भी 2 दिन बाद निकलना है यहाँ से। अरे भाभी, बिटिया भी आई है तो उसको विदा करके मैं आती हूँ। ठीक है दीदी, टाइम पर आ जाइएगा। ठीक है भाभी। माँ जी, आपको पसंद आई ना? अरे हाँ बहू, सारी चीज अच्छी लाई है तू। माँ जी, मेरी पसंद नहीं है, दीदी का पसंद का है। वाकई में बहू, सब एक पर एक लाजवाब चीज है। उसकी सास के लिए भी इतनी अच्छी साड़ी ले दी है और उसकी ननद के लिए पोशाक, देवर के लिए पोशाक, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर के आई है बहू। सब पर देखो श्रृंगार भी कितना अच्छे अच्छे लेकर के आई है। क्यों दीदी, आपको पसंद आई? हाँ भाभी, सारी चीज अच्छी है। माँ, कैसा लगा माँ, अच्छी है ना? अरे हाँ बेटा, सब एक पर एक लाजवाब है, बहुत सुंदर लाई है तुम दोनों ने खरीद कर। अरे बहू, तुम्हारी सास कहाँ गई? माँ जी अभी आराम कर रहे हैं बुआ जी, कुछ काम था क्या आपको? नहीं नहीं बहू, ऐसी ही बैठी हुई थी तो मैं सोची कि भाभी कहाँ है, थोड़ा बैठ करके थोड़ा उनसे 2-4 गप्पे कर लूं। अगर वो आराम कर रही है तो कोई बात नहीं। बहू, मेरे लिए मसाला चाय बना कर ले आना। ठीक है बुआ जी। अरे दीदी, मैं आराम नहीं कर रही थी, ये लीजिए दीदी, आपकी विदाई है। मेरी विदाई भाभी? अरे दीदी, मैं आज शाम तक अपना मायके जा रही हूँ, तो मेरे न रहने पर बहू पता नहीं क्या करती, इसलिए मैंने सोचा कि आपकी विदाई दे ही जाती हूँ। आपको जब मर्जी होगा आप आराम से अपना ससुराल जाइएगा। मैं तो बोलूंगी ना कि जब तक मैं अपना मायके से लौट करके नहीं आती हूँ ना, जब तक आप यही रहिए। अरे क्या भाभी,
जाइए आप अपना मायके हो आइए। वैसे तो कुहू बिटिया भी चली गई तो घर का रौनक ही खत्म हो गया। बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीदी, मुझे भी बहुत सुना सुना लग रहा है घर। अब इतना इमोशनल मत होइए भाभी, जाइए अपना मायके जाने का तैयारी कीजिए। ठीक है दीदी। बुआ जी मैं आपके लिए अभी मसाला वाला चाय बना कर लाती हूँ। बुआ जी प्लीज मत रोइए ना। अरे क्यों नहीं रो बहू, हर बार तो ऐसा ही होता है मेरे साथ। मैं जब भी मायके आती हूँ तो भाभी का बर्ताव मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। खुद की बेटी को तो लाड लाड करके दे देती है और मुझे देने के लिए इनके पास तो कुछ रहता ही नहीं है। हाँ? क्या बोल रहे हैं बुआ जी, अभी तक माँ जी थे तब तक तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें की और माँ जी के जाते के साथ ये रोकर मुझे क्यों इतना दिखा रहे हैं। बुआ जी प्लीज चुप हो जाइए ना। अगर माँ जी से कुछ देने लेने में कमी हो गई है ना तो मैं खुद माँ जी से बात करूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, तुम तो भाभी के सामने कुछ कहना ही मत, नहीं तो भाभी बोलेंगी कि एक दिन के लिए मैं अपने मायके गई नहीं, मेरी बहू को मेरी ननद चढ़ा दिए। तुम उन्हें कुछ मत बोलना बहू, नहीं तो मेरा मायका आना मुश्किल कर देंगी भाभी, यानी तुम्हारी सास। ये भाभी इतनी मीठी मीठी सबके सामने बातें करती है ना बहू, ये सब इनकी दिखावा है, ये तो अंदर से कुछ और है। तुम्हें यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, मैं इन्हें पूरी अच्छी तरीके से जानती हूँ बहू। तुम तो अभी नई नई हो मेरे लिए, तुम्हें नहीं पता। जानती हूँ मैं ना, माँ बाप के जाने के बाद उन्होंने मेरा मायका छुड़वाने के लिए पूरी कोशिश की। वो तो गलीमत है भैया की, जिनके चलते मैं मायके में चली आती हूँ। नहीं बुआ जी ऐसी बात नहीं है, जितना मैं माँ जी को जानती हूँ ना उनके मन में आपको लेकर के कुछ भी नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बहू कोई भी गलतफहमी नहीं है, तुम्हें पता नहीं है मेरे माँ बाप के जाने के बाद ये भाभी मुझे मुश्किल से एक साड़ी देकर के विदा कर देती है। वही बड़ा एहसान होता है मेरे ऊपर इनका। लेकिन मुझसे पूछो ना बहू, मैं यहाँ से जाती हूँ अपना ससुराल, वहाँ उतर करके लोकल मार्केट में कम से कम 5,000 का सामान खरीदती हूँ, उसके बाद ही ससुराल जाती हूँ, ताकि बहू देख करके मुझे ताने न मारे। भाभी को कौन बताएगा, बस इज्जत की खातिर मैं चुप रहती हूँ। हाँ? इतनी उम्र में कौन देखता है मायके से क्या आया क्या नहीं आया। हो सकता है भाई इनकी बहू देखती होगी। नहीं बुआ जी अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, माँ जी आएंगी ना तो मैं माँ जी से बात करती हूँ। बुआ जी प्लीज अब रोना तो बंद कीजिए ना। अब तुम इतने अच्छे से बात कर रही है, इतना मुझे अपनापन दे रही है, तो तेरी बात तो मुझे माननी पड़ेगी ना। बुआ जी बताइए आज रात में खाने में क्या खाएंगे? हाँ? आज आपका मनपसंद खाना बनाऊंगी। तुम कितनी अच्छी है बहू, मुझ बुढ़िया से मेरी पसंद का चीजें पूछ रही है बनाने के लिए। पता है बहू मेरी शादी के इतने साल हो गए लेकिन आज तक मैं अपना मायके आई भाभी ने कभी भी नहीं बोला कि दीदी आपको क्या पसंद है वो खाना मैं बना देती हूँ। यही होता है भाभी में और भाभी की बहू में अंतर। हाँ? मैं तुमसे क्या बोलूं बहू, तुम तो मेरी अपनी जैसी है ना, इसीलिए दिल खोल करके लगता है कि तुमसे सारी बातें शेयर करूं। ये भाभी मुझे जरा सा भी इज्जत नहीं देती थी। अरे नहीं नहीं बुआ जी, माँ जी को तो मैं ऐसा कभी नहीं देखी। अरे बहू तुम लोग को दिखावा है, तुम्हारी शादी के दिन ही कितने हुए हैं, मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ होगा, तो तू क्या जानने जाएगी मेरे बारे में। तेरे सामने मैं दूसरी बार आ रही हूँ, एक बार तुम्हारी शादी में और दूसरी बार कुहू की शादी में, तो तू क्या जानने जाएगी अपनी सास की करतूत। वो तो मैं जानती हूँ ना बहू, हो सकता है कि तुम्हारी सास है अपने बारे में खूब बड़ाई की होगी, मैं खूब जानती हूँ अपनी भाभी को बहू। वो तो यही सोचते होंगे कि मैं अपनी बहू के सामने बड़ाइयाँ करूंगी कि मैं अपनी ननद को ऐसे मानती हूँ वैसे मानती हूँ, ताकि मेरी बहू मेरी बेटी को भी उसी तरह से माने इज्जत करे, इसीलिए तो अपना लंबा लंबा बात बोलती है तुम्हारे सामने। अरे नहीं नहीं बुआ जी, माँ जी ने तो ऐसा मेरे से कभी बोला ही नहीं, मैं ऐसे की अपनी ननद को वैसे की, ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किए हैं। देख लो बहू, एक लाडली ननद को भी भाभी 1 साल में कभी मेरी जिक्र नहीं की है, देख लो सामने ही है तेरे। अगर मुझे वो इतना मानते तो जरा सा भी तो मेरी जिक्र करते ना बहू। अच्छा ठीक है बुआ जी, आप इतना टेंशन मत लीजिए, आप आराम कीजिए, मैं आज आपका फेवरेट खाना बना देती हूँ। ठीक है बहू, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो जा बना ले। ये भाभी को तो मैं इनकी बहू से अलग थलग करवाऊंगी। बहुत शेर बने हुए हैं ना इतने सालों से, अपनी बेटी को कितनी अच्छी अच्छी विदाई दी। जा बेटा, जो पसंद है, जिसको जो रंग पसंद है वो रंग को कपड़ा ले लेना, और जा करके बेटी भी अपने पसंद से सारा कपड़ा लेकर के आई है। मैं तो जानबूझ करके बहू के सामने ये सब नौटंकी की हूँ। मेरी भाभी के आने से पहले
बहू के पास जो भी अच्छा कपड़ा होगा ना वो ला करके देगी ही मुझे। अगर भाभी रहती तो मैं ये भाभी के बारे में बहू के खिलाफ करती भी नहीं। अच्छा खासा समय मिल गया था, इस समय थोड़ी ना मैं गंवाने वाली थी। अपनी बेटी को शादी किए, ये गहने दे रही हूँ, वो गहने दे रही हूँ, और बुआ आई है तो बुआ के एक चांदी का पायल पकड़ा दिए, एक सोने की अंगूठी। अरे अपनी बेटी को जितना दिए उससे आधा तो मुझे देते ना। नहीं, मुझे तो बुढ़िया ही समझ करके रखा है इन्होंने। जाते जाते ना इनको इनकी बहू से अलग थलग ना करवाए ना तो मेरा नाम नहीं। बेटा बहू पर राज करेंगे, इन्हें करने नहीं दूंगी राज। इनकी ननद अभी मैं जिंदा हूँ, ऐसे कैसे मेरी भाभी इज्जत वाली जिंदगी जिएंगी? और इस बुढ़ापे में, जवानी में तो मैं इन्हें समझी ही नहीं, बुढ़ापा में इनका सुख देख करके मुझे जलन होती है। पता नहीं कौन सा कर्म किए थे जो इतनी अच्छी बहू मिली, इतनी अच्छा बेटा मिला, इतनी अच्छी बेटी मिली। बुआ जी। हाँ बहू। चलिए ना, आपको सब इंतजार कर रहे हैं खाने पर। अरे हाँ हाँ बहू, चलती हूँ ना, चलो मैं आ रही हूँ। उफ, इस बुढ़ापे में ना बहू, घुटने से मैं बहुत परेशान हूँ। अरे बुआ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आज आपको जोड़ों में अच्छी से मालिश कर दूंगी। देखिएगा कल आपको जोड़ों में दर्द जरा सा भी नहीं होगा। तू बहू, तू मेरे पैर में मालिश करेगी? हाँ बुआ जी, आपका जब दर्द हो रहा है तो मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेंगे? वाकई में बहू तू तो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। भाभी पता नहीं कौन सा जन्म में कौन सा कर्म किए थे जो तुम्हारे जैसी उन्हें बहू मिली। अरे बुआ जी ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए चलिए, सब आपको खाने पर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बहू, चलो खा ही लेती हूँ। अरे बहू कहाँ गई सब? अरे माँ जी आ गए, बैठिए बैठिए। माँ जी, मामी जी, मामा जी ठीक तो है ना? अरे हाँ बहू सब अच्छे हैं। अरे भाभी आ गए आप। और बताइए भाभी, आपके मायके में सब ठीक तो है ना? कल तक तो बुआ जी बहुत नाराज थी, रो रही थी। आज अचानक से ही माँ जी को देखते के साथ नॉर्मल कैसे हो गई? अरे बहू तुम्हारी सास आई है, लेकर के आना चाहे नाश्ता जल्दी। पता है भाभी, जब से कुहू बिटिया गई है ना तब से तो घर सुना सुना ही लग रहा था। ऊपर से आप भी चले गए अपना मायके, तो मुझे तो ये घर कल काटने को ही दौड़ रहा था। अरे दीदी बहू थी ना, बहू ने आपकी सेवा नहीं की क्या? अरे भाभी बहू क्या सेवा करेगी, बहू को तो अपने से फुर्सत होगी तब ना। ऐसी तो बहू है नहीं दीदी। वो क्या है ना भाभी, मुझे तो आपके साथ रहने की लगाव है, और आप हैं कि बहू पर ही छोड़ करके चले गए थे, तो मुझे क्या यहाँ अच्छा लगेगा भाभी। माँ जी। हाँ बहू बोलो। आप सोने जा रहे हैं क्या माँ जी? हाँ सोने ही जा रही थी, लेकिन कुछ काम था क्या? बोलो। माँ जी कल आपके जाते के साथ ही बुआ जी तो बहुत रो रहे थे। क्या? हाँ माँ जी, वो आप पर तो बहुत गुस्सा है, आपके बारे में जैसे तैसे मेरे से बोल रहे थे। कल मैं बहुत मुश्किल से बुआ जी को मनाई। अच्छा ठीक है बहू, तू जा आराम से सो। ठीक है माँ जी। ये दीदी करना क्या चाहती है? क्या मेरी बहू को मेरे खिलाफ भड़काना चाहती थी क्या? अरे बहू चाय बनी कि नहीं? ला रही हूँ बुआ जी। दीदी ये लीजिए कागज और ये कलम। पर क्यों भाभी? इसीलिए दीदी कि आपके घर में जो जो सामान नहीं है, जो जो चीज नहीं है, आप वो सब लिख दीजिए इस पेपर पर। मैं सब आपके लिए मंगवा दूंगी। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे घर में तो सब कुछ है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ओ इसलिए दीदी, आपको चाहे मैं जितना भी दे दूं, आपका पेट कभी भरने वाला नहीं है। आपने जो कल मेरी बहू को बताया था ना, उसने सब कुछ मुझे बता दिया। आपको क्या लगा आप मेरी बहू को मेरे खिलाफ भड़का दोगी ताकि कल वो अपनी ननद को भी कुछ देने से पहले सोचने लगेगी, लड़ाई करने लगेगी? जरा ये बात बताइए दीदी, आपको मैंने कब नहीं दिया, क्या नहीं दिया? आप ये बताइए कि आपको शादी से लेकर के यहाँ तक कि तीज हो या छोटे बड़े त्योहार हो, मैंने आपके लिए क्या शगुन नहीं भेजा? गाड़ी भेज भेज करके आपको मैं बुलवाती हूँ, रखती हूँ, सेवा करती हूँ, आपकी पसंद की साड़ी देकर विदा करती हूँ। दीदी हर चीज की एक उम्र होती है। जब तक आप इस घर की अकेली लड़की थी और एक उम्र थी, तब तक आपको भी आपकी भतीजी की तरह सामान भर भर कर देती थी। लेकिन आप 60 साल की हो गई हो, इतना सामान लेकर के तो मायके से नई नवेली दुल्हन भी लेकर के नहीं जाती है जितना आप इस उम्र में सोच रही हैं। और ये भी मैं जानती हूँ आपको आग कहाँ से लगी है, ये भी मैं बता देती हूँ। आपने अपने भतीजी को देखा ना विदाई होते हुए, उसका सामान देख करके आप पागल हो गए ना? तो दीदी जरा ये सोचिए ना कि अभी अभी इसकी शादी हुई है, अगर आप उसकी बराबरी करने लगेंगे तो
कैसे चलेगा? आप एक बार सोचिए, जब आपकी नई नई शादी हुई थी तो क्या आपकी ऐसी विदाई नहीं होती थी? लेकिन वो तो आपको दिखेगी नहीं। आप तो अभी की बराबरी करेंगी ना। वो आपकी बेटी की उम्र की है दीदी, लेकिन कंपटीशन चालू रखेंगी आप। जब मेरी बेटी 60 साल की हो जाएगी ना, तो बहू उसको भी इसी तरह से विदाई करेगी, जैसे कि मैं आपकी विदाई करती हूँ। हे भगवान, ये बहू ने अपनी सास को सब कुछ बता दिया। मैं तो बहू को इसलिए बोली थी कि ताकि बहू अपने पास से 1-2 साड़ियाँ दे दे, लेकिन बहू ने तो ऐसा किया नहीं, सीधे सास से मेरी सारी बातें बोल दी। मैं क्या करूं? दीदी, मैं फोन करूँ आपकी बहू के पास? क्या क्या सामान लेकर के जाती है आप? मैं मंगवा देती हूँ। और वैसे भी आप अपना छोड़िए ना, आप अपनी बहू को ये बता दीजिए कि 10 साल तो उसकी शादी के हो गए हैं ना। जितना आप बता रही हैं उतना वो लेकर के अपने मायके से आती है क्या? दीदी, मेरे कहने का मतलब, मैं आपको नीचा दिखाना नहीं चाहती, लेकिन आपके मन में जो यह पाप आ गया था ना, उसे मैं हटाना चाहती थी। ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी चीज के लिए मुंह खोला, मैंने दिया नहीं? लेकिन एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि भाभी कितना भी कुछ कर ले, ननद कभी खुश हो ही नहीं सकती। मैंने आपको ननद नहीं, एक बहन की तरह मानी थी। हर जगह आपके साथ खड़ी रहती थी, इसके बावजूद भी आपने मेरा ही घर बर्बाद करने की कोशिश की। नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं बहू से मजाक में बोला था। दीदी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसा मजाक नहीं करते हैं दीदी। आपको नहीं पता आपके इस मजाक से मेरी बहू के ऊपर क्या असर पड़ेगा। उसकी जिंदगी, मेरी बेटी की जिंदगी, मेरी जिंदगी सब बर्बाद हो जाएगा दीदी। ये मजाक नहीं दीदी, कलेश वाली बात हो जाती है। और एक बात और दीदी, क्या आप अपने भैया की वजह से आती हैं? दीदी, वो आपके भाई है ना, आप तो कभी गलत नहीं कहेंगी, लेकिन सच बताऊं मैं, आपके भाई की चलती ना तो आज आपका मायका छूटे कितने साल हो गए होते, मुझे खुद नहीं पता। वो तो मैं हूँ जो आपको अपनी दम पर बुलाती हूँ। अरे दीदी, आपके भाई आपको ही क्या, खुद की बेटी को भी जिम्मेदारी नहीं ले पाते, उन्हें अपने ही काम से मौका नहीं मिलता है। दीदी, मैं आपसे जलती और आपको ढेर सारा सामान देकर विदा करती, पीठ पीछे आपकी शिकायतें करती, आपके आने के बाद मुंह बना लेती, आपको मायके नहीं बुलाना चाहती तो आप सामान लेकर के खुश रहती। अरे दीदी, मैं तो आपको प्यार से बुलाकर आपकी सेवा करती हूँ, एक ही साड़ी देती हूँ, लेकिन मन से देती हूँ, अपनी पसंद की देती हूँ। वो पसंद है दीदी आपको? दीदी, आप घर की अकेली थी, तब तक हमने आपके ऊपर खर्च किया। अब आपकी भतीजी भी हो गई है, उसकी भी शादी हो गई है, अब उसको भी देखना है। अगर मैं ही अपनी बहू की बराबरी करने लगूं तो ये उचित रहेगा दीदी? भाभी, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, थोड़ा सा मैं भाग गई थी, भूल गई थी। आपने तो सच में मुझे एक माँ के जैसा प्यार दिया, और इतनी उम्र में भी मायके में आप मुझे अपनी बहन की तरह हर तीज त्योहार पर बुलाती है, फोन करती है, हाल चाल लेती है। मेरा मायका बना हुआ है, आप लोग का प्यार से ही बना हुआ है भाभी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाभी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए भाभी, और बेटे से बोलकर मुझे आज ही घर भिजवा दीजिए। नहीं दीदी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि आप तुरंत अपने घर चले जाएं। आप जितने दिन के लिए यहाँ आए हैं, मैंने आपको बुलाया है, आप उतने ही दिन रह करके जाएंगे। इन सब बातों से मेरे मन में आपके लिए कड़वाहट नहीं आई है दीदी। दीदी, मैं तो बस आपको इतना बताना चाहती थी कि आपके इन बातों का असर बहू के ऊपर भी होगा, उसके मन में भी गलतफहमियां हो जाएगी। बस दीदी, मैंने अपना घर बचाने के लिए ये सब कहा। अगर मैंने कुछ गलत कहा है, प्लीज दीदी मुझे माफ कर दीजिएगा। और वैसे भी मैं आपकी भाभी हूँ, थोड़ा बहुत तो टेढ़ा बोल ही सकती हूँ ना। हाँ भाभी, आपका पूरा अधिकार है मेरे ऊपर। सॉरी भाभी, जो मैंने आपकी बहू के बीच में दरारें डालने की कोशिश की, मुझे इतना एहसास नहीं था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया भाभी। आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं होगा भाभी, सॉरी भाभी। अरे नहीं नहीं दीदी, आप रो क्यों रहे हैं? आपकी सारी गलतफहमियां तो मिट गई ना। हाँ भाभी, और थैंक यू, आप मुझे सही समय पर समझा दिए, नहीं तो मेरे मन में लालच का एक कुआं भरता ही रहता। ऐसे में थोड़ी ना होने देती दीदी।